नमस्कार, आपका स्वागत है जी7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। आज अमावस्या और वट सावित्री व्रत का पूजा आज का दिन बेहद ही खास है। आज महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य को लेकर उपासना करती है। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं और कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा। क्या है पूजा में खास, पंडित जी से भी बात करूंगा। चलते हैं, पूरा वीडियो को विस्तार से देखते हैं। अगर वीडियो में आप चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। सिंदरी का हर एक क्षेत्र में पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आपसे अनुरोध है बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो के अंत में पंडित जी के जुबानी सुनेंगे वट सावित्री की पूरी कहानी। बने रहिए अंत तक। आज का दिन बेहद ही खास है। कैसे? आज के दिन खास इसलिए है कि स्त्रियों का परम सौभाग्य का पूजा है। इससे मरा हुआ पति को सावित्री पुनः जीवन दान दी थी, इसलिए हर स्त्रियाँ इस व्रत को उत्तम मानती है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। आज जो भी बड़ का पूजन करता है उसका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ता है, अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसलिए यह व्रत महान। अमरनाथ झा, शिव मंदिर, शाहपुर, सिंदरी। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशा देवी। आज का दिन बेहद ही खास है, क्यों? आज वट सावित्री है। क्यों करते हैं इनका उपासना, ये बताइए। पति के लिए, घर परिवार के लिए, सुख संपन्न के लिए। वृक्ष का ही पूजा क्यों होता है इस पूजा में? इसके पीछे का क्या कारण है? उद्देश्य क्या है मैडम पूजा का, पूरा बताइए। हाँ। पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। आकर जमराज यहाँ से उनका पति को, वट सावित्री का पति को यहाँ से हर कर लिए जा रहे थे। लकड़ी काट कर जब आए तो ये वट का वृक्ष का नीचे लेट गए। जब उनका तो बोले कि पति को देख रहे हैं, तो जब उनका आया नहीं है कि बोल, पति मेरा बोल नहीं रहे हैं, तो वही देख रहे कि काम, तो वही यमराज के पीछे पीछे वट सावित्री चलते गए। मेरा पति का प्राण वापस दीजिए। यानी कि वो अपने पति का प्राण को खींच कर ले आए थे इसी कामना से, और लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार स्वास्थ्य सबके लिए, सुखी संपन्न के लिए व्रत किया जाता है। चलिए मैडम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अश्वपति नाम का राजा था, बड़ा ही क्षमाशील सत्यवादी था, लेकिन राजा को एक भी संतान नहीं था।
इसलिए राजा रानी बड़ा दुखी रहते थे। एक बार राजा रानी गए सावित्री स्थल में पूजा करने। वहाँ पे जाकर उसने विधि पूर्वक सावित्री वरदान दी और उसके राजा के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की इतना रूपवान और सावित्री जैसा ही देखने में थी, इसलिए राजा उसका नाम रख दिया सावित्री। धीरे जब बड़ी हुई तो एकदम लक्ष्मी के समान तेजस्वान हो गई। के लिए उसके पिता खोजते रह गए, लेकिन कहीं भी उसको उसके लायक वर नहीं मिला। उसके पिता सावित्री के पास आए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने अनुरूप वर खोज लो। अपने पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और मंत्री के साथ चली गई अपने वर ढूंढने के लिए। आश्रम घूमी, जंगल घूमी, वहाँ पर अनेक प्रकार के देख के जब अपने घर लौटी तो सावित्री के घर में नारद जी वहाँ बैठे हुए थे। को देखकर सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नारद जी, मैं अपने लिए वर ढूंढ लिया है। से नामक विख्यात एक राजा है जो जन्म से अंधा है, उसी का पुत्र है सत्यवान, उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा हे सावित्री, तुमने घोर अनर्थ कर दिया। तुम तो सत्यवान के साथ विवाह करना चाह रही हो, सत्य बोलता है, लेकिन उसका आयु सिर्फ 1 वर्ष का है। 1 वर्ष के बाद वह मर जाएगा। तुमने ऐसा कष्ट वाला काम क्यों किया? स्त्री ने कहा कि हे नारद जी, इस संसार में 3 काम एक ही बार होता है। कौन काम? ब्राह्मण का वचन 1 होना चाहिए, राजा का वचन 1 और कन्यादान 1 बार होता है। गुण हो अवगुण हो, अल्पायु हो दीर्घायु, एक बार जब उसका बलन हो जाता है तो उसी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। निश्चय किए हैं कि मैं अपना विवाह सत्यवान के साथ ही करूंगी। इतने दृढ़ विश्वास को देखकर, सावित्री के विश्वास को देखकर नारद जी उसके पिता को बुलाए। अब बोले, जितना शीघ्र हो सके सावित्री का विवाह कर दीजिए। उसके बाद नारद जी वहाँ से चल गए और सत्यवान का विवाह हो गया। अपने अनुरूप पति पाकर बड़ा प्रसन्न हुई। तो मालूम था कि नारद जी बोले थे कि सत्यवान का आयु 1 वर्ष का है। उन्हें का दिन भी पता था, इसलिए ज्येष्ठ मास के द्वादशी तिथि को तुम्हारा पति मर जाएगा। दिन नजदीक आने लगा। जब 3 दिन मरने का बाकी तो सावित्री अन्न जल त्याग दिया। बड़े श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करने लगी। जिस दिन मरण का दिन था, सवेरे उठी, सवेरे उसने जाके स्नान ध्यान किया। उसका पति भी उठा, बोला कि हम जंगल जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। समझ गई कि आज मेरे पति की आयु समाप्त होने वाला है। वो भी पीछे पीछे चली गई। पीछे हुआ भी जंगल गई। थोड़ा सा लकड़ी काट के जब उसको इकट्ठा किया, इसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। इससे कहा, हे सावित्री, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारा गोद में सोना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई। उसने बोला कि ठीक है, मैं मेरे गोद में आप सो जाए, मैं बैठती हूँ। उसके गोद में सर रख के उसका पति सत्यवान सोया। उसी समय पीला वस्त्र पहन के एकदम उदित सूर्य के समान साक्षात एक पुरुष उसके सामने प्रकट हो गए। ने उसे देख के प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? आप देवता है या दानव है कि मुझे धर्म मार्ग से विचलित करने आए हैं? उसने कहा कि मैं यमराज हूँ, मैं सब प्राणियों के उचित दंड देने वाला यमराज। हे सावित्री, तुम्हारा पति जो सोया हुआ है उसकी आयु अब समाप्त हो गई है, इसलिए मैं स्वयं ले जाने के लिए आया। जब कहकर यमराज ने उसके आत्मा को खींचा, अब बलपूर्वक उसे ले जाने लगा। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। वर्ता स्त्री थी, इसलिए ना रुकती थी ना थकती थी। यह यमपुरी गेट के पास आई, तब उसके यमराज ने उसे रोक दिया। बोला, बस इसके बाद आदमी मरने के बाद जाता है, जिंदा में कोई यमपुरी नहीं देखता, यहाँ से तुम लौट जाओ। वहाँ से बोली कि हे यमराज, इस संसार में हर प्राणियों के लिए कोई न कोई स्थान है। सज्जन का सहारा सज्जन करता है, स्त्री का सहारा उसका पति होता है, वर्ण श्रमों का सहारा वेद होता है और शिष्य का सहारा गुरु होता है। सब प्राणियों के लिए स्थान है, लेकिन स्त्री के लिए उसका पति के छोड़ के दूसरा कोई स्थान नहीं। धर्म अर्थ के बात सुन के यमराज प्रसन्न हुए। बोले, हे सावित्री, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे ससुर को 8 दीजिए, मेरा गया हुआ राज दीजिए, मेरे पति को पूर्ण जीवन दान दीजिए, 100 पुत्र का वरदान दीजिए और मेरे पिता को भी 100 पुत्र का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री को दे दिया। सावित्री अपने मरे हुए पति को जिलाकर पूर्ण मनोरथ के साथ आश्रम में चली आई। ज्येष्ठ मास के दिन यह सावित्री व्रत का पूजन किया, जिसके प्रसाद से उसके ससुर को आ गया हुआ राज, सावित्री को 100 पुत्र, उसके पिता को भी 100 पुत्र प्राप्त हुआ, पुनः जीवन दान हुआ। सावित्री कथा है, जो भी स्त्री इसको सुनेगी उसका सौभाग्य बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सावित्री माता की जय।